नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र तारीफ की है और ये कहा है कि हर किसी को संतुष्ट करना वो संभव नहीं है, लेकिन ये सरकार अच्छा काम कर रही है और एक ऐसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है जो सही दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आज तक की समन्वय बैठक में, चिंतन बैठक में यह तय किया गया है। बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक के तीसरे दिन संघ ने कहा है कि वो राम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आरएसएस ने कहा है कि मामला अदालत में है और इसलिए मोदी सरकार उसके अनुसार ही कदम उठाएगी। बैठक के तीसरे दिन संघ ने उन तमाम मामलों का औपचारिक तौर पर खुलासा किया जिन पर बैठक में बात की गई। संघ ने कहा कि बैठक में देश की एकता, सुरक्षा समेत कई सामाजिक मामलों पर चर्चा की गई है। संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। होसबोले ने कहा कि आपसी मतभेदों को भुलाकर संबंध सुधारे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी अपने ही लोग रह रहे हैं। संघ नेता दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आर्थिक विकास पर अपने देश के लिए पश्चिमी मॉडल कई बार फेल हो चुके हैं, इसलिए अपना मॉडल विकसित किया जाना चाहिए। गांव छोड़ रहे हैं लोग। अच्छे आर्थिक कमाई चाहिए तो शहरों में जाना चाहिए, ऐसे हो गया है। पढ़ाई चाहिए तो नगर में आना चाहिए, दवाई चाहिए तो नगर में आना चाहिए। तो इसलिए ग्राम के अंदर इन चीजों को हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, तो इसलिए सुखी ग्राम जीवन कैसे करें, इसलिए आर्थिक संरचना, आर्थिक मॉडल क्या हो, इसके बारे में कार्यकर्ता अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं और चिंतन भी है, उन्होंने विचार किया। सरकार में काम करने वाले मंत्री महोदय यहाँ जो आए हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखा। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के भारतीयकरण के विचार संघ के स्वयंसेवक शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले बहुत वर्षों से कहते आए हैं। तो शिक्षा के भारतीयकरण और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय चिंतन के मूल्य शिक्षा है, बाकी है चरित्र बनाने की शिक्षा है, इसको विकसित करना चाहिए। इन तीन कारणों से गांव छोड़ रहे हैं लोग। तो गांव छोड़ रहे हैं लोग और सरकार की तारीफ की है हालांकि, लेकिन ये भी साथ में कहा है, जब ये कहा गया कि कांग्रेस कहती है कि आरएसएस मोदी सरकार को रिमोट से चलाता है, तो दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि कांग्रेस को वैसा करने का कोई अधिकार नहीं है और कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। अन्य मामलों पर बातचीत करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार राम मंदिर, वन रैंक वन पेंशन पर काम कर रही है। सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की लगन जो है वो ठीक दिखाई देती है। पड़ोसी देशों से संबंधों पर भी चर्चा की और कहा कि बेहतर संबंध होने चाहिए। आर्थिक विकास के लिए अपने मॉडल पर जोर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक में मौजूद थे। तो दत्तात्रेय होसबोले ने साफ किया है कि बैठक सरकार को निर्देश देने के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें कई मामलों पर चिंतन किया गया। ये चिंतन बैठक थी। संघ सरकार नहीं चलाता है, संघ के पास कोई रिमोट कंट्रोल सरकार चलाने का नहीं है, लेकिन संघ अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं। उनका काम करने का ढंग ठीक है। नरेंद्र मोदी और सरकार दोनों की तारीफ यहाँ पर की है। बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक का आज आखिरी दिन था। राम मंदिर का जब जिक्र हुआ तो ये कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है आरएसएस, लेकिन साथ ही ये कहा कि क्योंकि ये मामला अदालत में है, इसलिए सरकार जो है वो अदालत के निर्देश और अदालत के फैसले के अनुसार ही कदम उठाएगी, यानी कि अदालत के फैसले का सम्मान किया जाएगा। लेकिन कई मुद्दों पर यहाँ पर जो बातचीत हुई, जो चिंतन हुआ बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के बीच, उनका खुलासा किया गया है। संघ ने कहा कि बैठक में देश की एकता सबसे अहम मुद्दा था जिस पर बातचीत हुई है। सरकार देश की एकता, अखंडता को लेकर जो काम कर रही है वो सही दिशा में है, सही काम, ठीक काम सरकार कर रही है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए क्योंकि नतीजे, परिणाम जो हैं वो एक दिन में नहीं आते हैं। इसके अलावा सुरक्षा समेत कई सामाजिक मामलों पर भी चर्चा की गई है। किस तरह से हमारा समाज सुदृढ़ हो, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवान देश की तरक्की में, देश के विकास में भागीदार बने,
जब जिक्र हुआ पड़ोसी देशों से बेहतर संबंधों का, तो वहां पर भी दत्तात्रेय होसबोले ने यह कहा कि पड़ोसी देशों के साथ हमें सांस्कृतिक संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, आपसी मतभेदों को भुलाना चाहिए और संबंध सुधारे जाने चाहिए। भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं हमारे, वो कैसे हों, इस पर भी कहा। राम मंदिर का मुद्दा भी वहां पर उठाया। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस का जो एक आरोप हमेशा से लगता रहा है हिमांशु, कि सरकार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है। भले ही दत्तात्रेय होसबोले इस बात से इनकार करते हों, लेकिन जब ये सवाल विपक्ष उठाएगा, सरकार के नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से पूछेगा, तो क्या वो संतुष्ट कर पाने की समन्वय बैठक के बाद स्थिति में हैं हिमांशु? इधर को मत होइएगा, खम्मा बीच में आ जाएगा। देखिए सईद, मैं आपको बता दूं कि विपक्ष जरूर ये सवाल उठाएगा कि संघ के सामने सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर 12 मंत्री तक जो है वो अपने कामों की जो है रूपरेखा बताते हैं, किन पॉलिसी को लेकर वो आगे जा रहे हैं, और संघ की तरफ से ये सजेशन दिए जाते हैं कि इस पर भी आगे बढ़ना होगा सरकार को। तो कहीं ना कहीं अब इसके लिए, इसको लेकर बीजेपी को ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि सरकार जो है वो संघ के एजेंडे को लेकर आगे चल रही है। जब हमने ये सवाल पूछा कि संघ का जो एजेंडा है वो ये सरकार आगे लेकर चल रही है, तो उन्होंने कहा देखिए संघ का एजेंडा नहीं है, संघ अपनी राय दे देता है और उसके बाद सरकार की एक अपनी सीमाएं होती हैं और वो उसको लेकर आगे जरूर चलता है। संघ के कार्य से अभी तक हम संतुष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने कहा कि हाँ, मंत्रियों ने अपने काम की रूपरेखा जरूर बताई, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में भी जाके बताते हैं, तो आरएसएस को क्यों ना बताएं सईद। लेकिन हिमांशु, अगर राम मंदिर का हम जिक्र करें तो क्या संघ की तरफ से हिमांशु सरकार को यह संदेश गया है कि वो वस्तु स्थिति से इस देश की जनता को अवगत कराए? कोई इस तरह का संदेश या क्या रुख रहा है राम मंदिर मुद्दे पर इस बैठक में संघ का? सईद, मैं आपको बता दूं कि पहले दिन ही वीएचपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रवीण तोगड़िया, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि राम मंदिर का इशू जो है वो पीछे छूट गया है सरकार के एजेंडे से। इसको लेकर लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। सरकार को दिखना चाहिए कि वो राम मंदिर को लेकर पॉजिटिव है और लोगों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर बीजेपी का और संघ का वो मुद्दा है जो हमेशा राजनीति के लिए बीजेपी भी यूज करती रही है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को नहीं पीछे छोड़ना चाहिए और संघ ने ये क्लियर कर दिया है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम मंदिर के पीछे हम जो है वो उस मुद्दे से पीछे हट रहे हैं। ये संघ का बिल्कुल क्लियर है कि इस पर आगे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साधु संतों की जो राय होती है वो हमने सरकार को बता दी है, अब सरकार को आगे देखना है क्या करना होगा।